वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित स्टडी कॉर्नर। आज हम लोग दूरी, चाल एवं समय से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इसके लिए हम एक प्रश्न लिए हैं। एक मालगाड़ी 450 मीटर लंबी है। वह एक खंभे को 18 सेकंड में पार कर लेती है। कितने में? 18 सेकंड में पार करती है। तो मालगाड़ी की चाल कितनी क्या होगी? ठीक है, तो पहले इसमें देख लेते हैं संबंध क्या होता है दूरी, चाल एवं समय में। ठीक है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। ठीक, इसमें हमको दो चीजें दी गई हैं। एक गाड़ी की जो है समय दिया गया है और दूरी दी गई है। दूरी कैसे दी गई है? क्योंकि देख लेते हैं, जैसे ये कोई पोल है, ठीक है, और रेलगाड़ी इधर से चल रही है किसी लाइन। ठीक है, इस पोल को पार करने के लिए 18 सेकंड लेती है। तो जो 400-450 मीटर लंबी गाड़ी है, मान लीजिए यहाँ से इतनी लंबी रेलगाड़ी हो गई है। ठीक, ये रेलगाड़ी हो गई। अब ये खंभे को कब पार करेगी? केवल ऐसा तो है नहीं कि इंजन को पार करेगी तो खंभा पार हो गया। रेलगाड़ी का अंतिम छोर यानी आखिरी डिब्बा जब पार कर लेगी तब माना जाएगा कि वो खंभे को पार कर ले गई। ठीक है, तो इस पोल को पार करने के लिए उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? जितनी लंबाई में वो है। ठीक है, यानी 450 मीटर उसको दूरी तय करनी पड़ेगी, तब जाके इस खंभे को, इस पोल को, ये मालगाड़ी हो गई और ये खंभा हो गया। ठीक है, ये खंभा हो गया। यानी जब ये आखिरी छोर, आखिरी डिब्बा इस खंभे को क्रॉस कर लेगा तब जो मालगाड़ी इस खंभे को पार कर पाएगी। यानी ये पूरी मालगाड़ी जो पार करने के लिए 450 जितनी लंबाई है, यानी 450 मीटर पोल के उस पार जाएगी। कितनी? तो 450 मीटर ये दूरी तय करेगी। ठीक है, तो हमें इसमें दो चीजें दी गई है। एक तो दूरी वही होगी जो मालगाड़ी की लंबाई है, कोई दूरी हो जाएगी। ठीक है, और समय कितना है? 18 सेकेंड, यानी 450 मीटर वो 18 सेकेंड में पार कर लेती है। तो दूरी कितना है? 18, दूरी है 450। चाल दिया नहीं, चाल हमें ज्ञात करना है, तो चाल को मान लेते हैं हम x किमी। ठीक है, चाल को x मान लेते हैं और समय दिया है 18 सेकेंड। तो x बराबर क्या होगा? 450/18। अगर हम इसको भाग करते हैं तो आएगा कितना? x बराबर 25 मीटर प्रति सेकेंड। अगर मीटर पर सेकंड में देखेंगे तो मालगाड़ी की चाल जो 25 मीटर प्रति सेकेंड है। अगर इससे क्यों हम जो है किलोमीटर प्रति घंटा में निकाल लें तो क्या आएगा? तो किलोमीटर प्रति घंटा में निकालने के लिए हम इसी में 18/5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, यानी x बराबर 25 गुणे 18/5 किमी प्रति घंटा है। ठीक है, अब आएगा कितना? 5 का 5 पंचम 25, यानी x बराबर आ गया 90
किमी प्रति घंटा। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि 18/5 कहाँ से आया। तो 18/5 जो है ये हम यहाँ से, जैसे अगर यही है 25 मीटर पर सेकंड में गुणा करेंगे कितने से, घंटे में। मीटर को जो है हम किलोमीटर में बनाने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे, यानी 1000 मीटर से भाग देंगे। और सेकंड को घंटा बनाने के लिए 60 × 60 से भाग करेंगे। ठीक है, यानी ऊपर 60 × 60 लिखेंगे और नीचे 1000। यहाँ से 0 0 कट गया। ठीक है, 2 पच्चे 10, 2 तिया 6, यही देखिए आया है। 3 छक 18 और इधर 5, यानी मीटर पर सेकंड बनाने के लिए ये जो 60 × 60 था बटा 1000, यहाँ से 0 0 कटा, ये आया कितना, 2 तिया 6, 2 पच्चे 10, यही 3 छक 18 बटा 5 यही आया है। अब अगला सवाल देख लेते हैं हम। 1.3 किलोमीटर दूर खड़े एक व्यक्ति को गोले फटने की आवाज 4 सेकंड बाद सुनाई देती है, तो ध्वनि की चाल बताइए। क्वेश्चन क्या है देखिए, 1.3 किलोमीटर, कितना, 1.3 किलोमीटर दूर खड़े एक व्यक्ति, यानी कोई व्यक्ति है वो जहां पर गोला फट रहा है वहां से 1.3, मान लीजिए यहाँ कोई गोला फट रहा है, ठीक है, यहाँ विस्फोट हो रहा है और कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, ये कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 1.3 किमी है, 1.3 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ से जो आवाज उत्पन्न होती, जो ध्वनि उत्पन्न होती है, इसको यहाँ पहुंचने में, यानी इसको जो सुनाई देती है तो 4 सेकंड में सुनाई देती, 4 सेकंड बाद, यानी जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो यहाँ तक 4 सेकंड में पहुंचती है। कितने सेकंड में, 4 सेकंड में, 4 सेकंड में यहाँ तक आवाज जाती है, जो आवाज होती है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या दिया गया, दूरी दी गई है और समय दिया है। ठीक है, दूरी कितना है, दूरी कितना है, 1.3 किमी। इसी को अगर मीटर में बदलेंगे तो आएगा कितना, 1300 मीटर। ठीक है, समय कितना है, समय कितना है, 4 सेकंड, कितना है, 4 सेकंड। अब हमको निकालना क्या है, ध्वनि की चाल। ठीक है, तो माना क्या है, ध्वनि की चाल x है। ठीक है, माना
ध्वनि की चाल बराबर यक्स मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो अब फार्मूले पे रख लेते हैं। चाल बराबर होता है क्या? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, चाल हमारा एक्स है, दूरी दी गई है 1300 मीटर। ठीक है, समय 4 सेकंड दिया गया। ठीक, अब हम चाल निकाल लेते हैं यहां से। तो चाल क्या होगा, फार्मूले पे रख देते हैं। दूरी 1300 बटा 4 यक्स बराबर, अब इसमें भाग करते हैं, आएगा कितना? 3, तो 312, 4 3 12, 4 दूने 8, 4 25 20, यानी 325 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि की चाल कितनी आई? यक्स बराबर 325 मीटर पर सेकेंड। यहां से यहां तक जो आवाज सुनाई दी, यहां तक पहुंचने में 4 सेकेंड लगा। तो अगर हम निकालते हैं ध्वनि की चाल तो आता है कितना? 325 मीटर, यानी 1 सेकेंड में ध्वनि जो है 325 मीटर चलती है। ठीक है, यानी 1 सेकेंड में ध्वनि 325 मीटर रास्ता जो है तय कर लेती है। ठीक, अब इसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं एक और। अगला सवाल है, नसीरन घर से 3 किमी प्रति घंटा की चाल से, एक लड़की है जिसका नाम नसीरन है, अपने घर से 3 किमी प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाती है। विद्यालय जाती है और 4 किमी प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। यदि उसे आने जाने में 21 मिनट लगे तो उसके घर से विद्यालय की दूरी बताइए। क्वेश्चन है कि एक लड़की नसीरन अपने घर से 3 किमी प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाती है और 4 किमी प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। यदि उसे आने जाने में 21 मिनट लगे तो उसके घर से विद्यालय की दूरी बताइए। ठीक है, आने जाने में कितना समय लगता है? 21 मिनट। ठीक है, चाल देखिए, जाने का अलग है, वापस आने का अलग है। ठीक है,
तो मान लीजिए घर से विद्यालय की दूरी बराबर x किमी है। ठीक, चाल दिया है तो x किमी, पहले 3 किमी पहले निकाल लेते हैं। 3 किलोमीटर, 3 किमी प्रति घंटा की चाल से जाने में लगा समय, यदि हम t1 मान लेते हैं, t1 बराबर, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय। तो हमें समय निकालना है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो x बटा चाल कितनी है, 3 किलोमीटर। ठीक है, 3। ठीक है, अब निकाल लेते हैं 4। ये हमें एक समीकरण मिल गया। क्या मिल गया, एक समीकरण। अब 4 किमी प्रति घंटा की चाल से वापस आने में लगा समय, यदि हम t2 मान लेते हैं तो ये होगा क्या, t2 बराबर x बटा 4, यानी दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है, क्योंकि यदि देखिए आने जाने में, यानी आने और जाने का समय मिलाकर कितना समय हो रहा है, टोटल 21 मिनट। आने जाने में लगा समय कितना है, आने जाने में लगा समय, यदि हम कैपिटल T इसको मान लेते हैं, ठीक है, बराबर 21 मिनट। ठीक है, कितना लगता है, आने जाने में समय 21 मिनट यहाँ दिया गया है। इसी को अगर हम घंटे में निकाल लें तो आएगा कितना, 21 बटा 60 घंटा। ठीक है, अब हम आने और जाने में जो समय लगा है इसको आपस में जोड़ लेते हैं, t1 प्लस t2 कर लेते हैं, यानी यही लिख लेते हैं। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण इसको 2 मान लेते हैं, ये समीकरण 1 है। तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करते हैं, दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ लेते हैं। ठीक है, यानी t1 प्लस t2 बराबर होगा कितना, x बटा 3 प्लस x बटा 4 होगा। ठीक है, अब देखिए जो t1 t2 है तो क्या लिख सकते हैं, t1 प्लस t2 बराबर हो रहा कितना, 21 मिनट। कितना है, 21 मिनट। आने जाने में लग रहा है कितना, 21 बटा 60 घंटा। ठीक है, इसके स्थान पे हम 21 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 21। ठीक है,
अब यहाँ तिर्यक गुणा कर लेते हैं। इसको पहले इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे और हर हर का आपस में गुणा कर देंगे। यानी इसके स्थान पे हम चाहे कैपिटल टी लिख रहे हैं या 21, हम डायरेक्ट 21 लिख दे रहे हैं। 21 नहीं, 21/60 घंटा है ना, 21/60 लिख देते हैं। ठीक है, बराबर देख लीजिए 4x + 3x बटा 4 तिया 12। ठीक है, 4 3 कितना होगा? 21 गुणे 12/60 बराबर 7x। देखिए 7 तिकन्नम 7 3 21, 12 कन्नम 12, 12 पंचे 60। ठीक है, आएगा कितना? x बराबर 3/5 किमी। कितना आया? 3/5 किमी। इसी को और काटेंगे तो आएगा कितना? 0.6 किमी। x बराबर कितना आया? 0.6 किमी। यानी नसीरन के घर से जो विद्यालय की दूरी है वो कितना है? 0.6 किलोमीटर है। ठीक, अब एक सवाल इसके बाद और देख लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन है, हामिद के घर से डेविड का घर 19 किमी दूर है। प्रातः 9 बजे वे एक दूसरे के घर के लिए प्रस्थान करते हैं। यदि हामिद की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो और डेविड की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वे दोनों हामिद के घर से कितनी दूर और कम मिलेंगे? तो चलिए इस सवाल को हम हल कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ हामिद का घर है और यहाँ डेविड। ये कौन है? ये हामिद है और ये डेविड। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 19 किमी। ठीक है, अब वे दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो कहीं यहाँ पर मानते हैं मिलते हैं। अगर ये हामिद के घर से यहाँ तक की दूरी x किमी है। कितनी? x किमी। ठीक है, तो इधर कितनी दूरी होगी? 19 - x हो जाएगी। इधर 19 - x किमी हो गई। ठीक, यहीं कहीं दोनों मिलते हैं। तो चलिए हल कर लेते हैं सवाल को। तो पहले देखो, x किमी दूरी तय करने में हामिद को लगा समय। ठीक है, या मान लीजिए x किमी दूरी तय करने के लिए t समय क्या तक चलते हैं। कितने समय तक? t समय तक। ठीक है, लिख लीजिए 9 किमी प्रति घंटा की चाल से हामिद को x किमी दूरी तय करने में लगा समय मान लेते हैं क्या है? t है। ठीक है, क्या है? t है। और 10 किमी
प्रति घंटा की चाल से डेविड को 19 - x किमी दूरी तय करने में लगा समय। इसका भी समय क्या होगा? t होगा, क्योंकि दोनों एक ही साथ चलते हैं और तब तक चलते हैं जब तक वे दोनों एक दूसरे से मिल नहीं जाते, यानी बराबर समय तक दोनों चलते हैं। तो दोनों का समय क्या होगा? t होगा। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो 9 किमी की चाल से चलता है, यानी 1 किमी दूरी तय करने में लगा समय निकाल लेते हैं, या t समय में चली गई दूरी क्या होगी? लिख लीजिए, t समय में हामिद द्वारा तय की गई दूरी x बराबर 9/t। यही t समय में डेविड द्वारा तय की गई दूरी 19 - x बराबर 10/t। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2। अब दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? समीकरण 1 + 2 कर देते हैं। ठीक है, जोड़िए। 19 - x + x बराबर होगा क्या? 9/t + 10/t। यहाँ से देखिए +- x कट जाएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ हर सेम है। यहाँ बचेगा इधर 9, और इधर कितना होगा? 10 - 9 = 19। 19/t होगा। तो t बराबर क्या होगा? t बराबर होगा 19/19, यानी बराबर 1 घंटा। ठीक है, t बराबर कितना आया? 1 घंटा। यानी हामिद और डेविड 1 घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगे, यानी 1 घंटे बाद कितना? 10 बजे। कब मिलेंगे? 10 बजे। अब कितनी दूरी पर मिलेंगे? समीकरण में t का मान ही लिख दीजिए। t का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ रख दीजिए। ठीक है, तो आएगा कितना? x बराबर 9/1 बराबर 9 किमी। ठीक है, यानी डेविड और हामिद के घर से कितनी दूरी पर? 9 किमी दूरी पर मिलेंगे। कितने बजे मिलेंगे? 9 बजे चलते हैं, 1 घंटे बाद, यानी 10 बजे मिलेंगे। कब मिलेंगे? 10 बजे मिलेंगे। ठीक।